करें शुरू। खनिज संसाधन पढ़ रहे थे और खनिज संसाधन में कल जो पढ़ा था एक बार मैं रिकेप कर रहा हूं और उसके बाद आगे बात करें। कल हमने राजस्थान में खनिज संसाधनों को शुरू किया था। मैंने आपको फर्स्ट लाइन लिखवाई थी कि राजस्थान में टोटल 81 टाइप के खनिज है, उसमें से 58 प्रकार की खनिजों को निकाला जाता है। राजस्थान में खनिजों की अत्यधिक विविधता है और इस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन से लगाकर या आर्कियन से लगाकर वर्तमान कल्प तक की चट्टानें या प्लिस्टोसिन काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों की विविधता जितनी अधिक होगी, खनिजों की विविधता भी उतनी अधिक होगी। फिर मैंने बताया था कि राजस्थान का खनिजों के भंडार की दृष्टि से झारखंड के पश्चात दूसरा स्थान, उत्पादन में झारखंड और उड़ीसा के पश्चात तीसरा स्थान, लेकिन अधात्विक खनिजों के उत्पादन और भंडार दोनों में पहला स्थान। फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मिनरल, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक में लोह और अलोह, अधात्विक में ऊर्जा खनिज और अन्य खनिज। इसके बाद मैंने धात्विक खनिजों में पहले खनिज पर मैंने बात की थी लौह अयस्क पर। किस पर बात की थी? लौह अयस्क। और लौह अयस्क में एक तो लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है उसको बता दिया था, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। लौहांश की मात्रा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मैग्नेटाइट और सबसे घटिया सीडेराइट। जनरल साइंस के 2 क्वेश्चन बताए थे कि लोहे की कमी की बीमारी को एनीमिया कहा जाता है और लोहे की अधिकता की बीमारी को सिडेरोसिस कहा जाता है। इसके बाद लोहे के प्राप्ति स्थान मोरिजा बानोल, भट्टों की गली और बागावास जयपुर, नाथरा की पाल और थूरहुंडे उदयपुर, नीम का थाना सीकर, नीमला रायसेना दौसा, डावला सिंगाना झुंझुनू और इसके बाद पूर्व बनेड़ा, धुलिया खेड़ा और झीपिया खेड़ा भिलवाड़ा। भिलवाड़ा का जो अयस्क का जो केंद्र है वो किसको आवंटित है? जिंदल समूह। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर से, सर्वाधिक भंडार उदयपुर। ओके, इतना ही पढ़ाया था। नेक्स्ट खनिज पर बात करता हूं। हेडिंग डाल दो मैग्नीज। मैग्नीज, खनिज का नाम मैग्नीज। ठीक है, एक तो मैग्नीज लौह इस्पात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आयरन एंड स्टील। मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग की सहायक धातु है। किस प्रकार की धातु है? सहायक धातु। यानी कि आयरन ओर को अगर आप स्टील में कन्वर्ट करोगे तो अनिवार्य रूप से आपको मैग्नीज को मिलाना ही होगा। बिना मैग्नीज मिलाए स्टील नहीं बनता। तो एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा खनिज लौह इस्पात उद्योग की सहायक धातु है? तो कौन सी है? मैग्नीज। ध्यान रहे, राजस्थान का एकमात्र वर्तमान में मैग्नीज उत्पादक अगर कोई जिला है तो वह है बांसवाड़ा। एकमात्र मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ध्यान रहे, लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, वैसे ही मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज ही है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के लोहारिया, कालाखूटा, तामेसरा,
नए क्षेत्रों में जो पूछे गए थे गरारिया और रति माउरी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के लोहारिया, कालाखूटा और तांबेसरा, उसके साथ साथ नए भंडार में गरारिया और रति माउरी। ध्यान रहे बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है एमपी से लगता हुआ, जिसमें कुशलगढ़ झाबुआ से लगता हुआ एरिया है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट एमपी से। और इस कुशलगढ़ क्षेत्र में यह खनिज धरातल पर खुली अवस्था में प्राप्त होता, मतलब खेतों में जैसे मिट्टी पड़ी रहती है वैसे ही मैग्नीज। तो परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज माइनिंग की जरूरत नहीं है, खेतों में आप मिट्टी की तरह इसको भर लो वैसे है। तो मैग्नीज के धरातल पर सतही भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में। ध्यान रहे नए भंडार अभी राजसमंद में मिले हैं, और राजसमंद का नाम पूछे तो नेगड़िया, टोलना का, नेशनल हाईवे का, ठीक है, नाथद्वारा रोड पे जाते हो और बीच में नेगड़िया जो टोलना का आता है वो क्षेत्र नेगड़िया। तो राज्य में एक तो ये अभी पूछे गए थे पिछले साल, क्योंकि नए भंडार है गरारिया और रति माउरी। तो एक तो मैग्नीज में क्या याद रखोगे, मैग्नीज लोह इस्पात उद्योग की सहायक धातु, यह भी लोह इस्क की तरह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाने वाला खनिज है। राजस्थान में उत्पादन और भंडार में एकमात्र जिला बांसवाड़ा, प्राप्ति स्थान लोहारिया, कालाखूटा, तांबेसरा, गरारिया और रति माउरी। कुशलगढ़ क्षेत्र में यह धरातल पर खुली अवस्था में प्राप्त होता है। राजसमंद के नेगड़िया में भी इसके नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं। एक बार मैग्नीज को लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखे मैग्नीज। मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग की सहायक धातु। मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग की सहायक धातु। इसकी प्राप्ति भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। इसकी प्राप्ति भी धारवाड़, ऊपर लिखा है लौह इस्पात के ऊपर, इसकी प्राप्ति भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। धारवाड़ क्रम सीरीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। राजस्थान में उत्पादन एवं भंडार में पहला स्थान बांसवाड़ा। उत्पादन एवं भंडार में पहला स्थान बांसवाड़ा। प्राप्ति स्थान तांबेसरा, पहले लोहारिया, कालाखूटा, तांबेसरा, एक और रह गया लिलवाणी, तांबेसरा, लिलवाणी, गरारिया और रति माउरी। डिस्ट्रिक्ट का नाम बांसवाड़ा। सारे के सारे प्लेस किस जिले के? बांसवाड़ा। इसके बाद लिखें नेगड़िया, राजसमंद।
ठीक है, हेडिंग डाल दो सीसा जस्ता। कौन सा? अच्छा हाँ, नोट करके लिखवा दो, लिख दो इसको, सॉरी, नोट करके लिख दो। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में मैग्नीज धरातल पर खुली अवस्था में प्राप्त होता है, खुली अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीज हो गया। इसके बाद हेडिंग डाल दो सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। ठीक है, एक तो राजस्थान भारत में उत्पादित होने वाले सीसे जस्ते का 99% उत्पादन करता है, यानी कि पूरे भारत में पहला स्थान सीसा जस्ता उत्पादन में किसी राज्य का है तो वो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में सीसा जस्ता जो धातु है ये जुड़वा होती है और इस कारण इसका जो अयस्क है और है इसको कहा जाता है गैलेना। तो एक तो सीसा अनिवार्य रूप से जस्ते के साथ ही मिलेगा। सीसा, जस्ता, चांदी और निकल ये एक साथ मिलते हैं। हमारे यहां चांदी तो मिलती है लेकिन निकल प्राप्त नहीं होता है। सीसा, जस्ता, चांदी और निकल ये एक साथ मिलने वाली धातु है। विश्व के सभी देशों में सीसे जस्ते के साथ चांदी और निकल भी प्राप्त होता है। विश्व का एकमात्र देश भारत जहां पर सीसे जस्ते के साथ चांदी तो मिलती है लेकिन निकल की प्राप्ति नहीं होती। सीसा जस्ते का जुड़वा अयस्क क्या कहलाएगा? गैलेना। इसके साथ चांदी मिलती है और चांदी का अयस्क कहलाता है हॉर्न सिल्वर, या इसी को अग्रेटाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रेटाइट। तो एक तो पूछे कि गैलेना क्या है, सीसा जस्ता का जुड़वा अयस्क क्या कहलाएगा? गैलेना। चांदी का अयस्क कौन सा है? तो अग्रेटाइट या हॉर्न सिल्वर। ध्यान रहे, राजस्थान में सीसे जस्ते की प्राप्ति सर्वप्रथम राजस्थान के जिस क्षेत्र से होती है उसका नाम है जावर। और इसलिए जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राजस्थान के कौन से राजा? मेवाड़ के राणा लाखा। तो ये हिस्ट्री वाला भी पूछ लेता है, ज्योग्राफी में ही नहीं, कि राजस्थान में सीसे जस्ते की प्राप्ति मेवाड़ के किस शासक के समय हुई? राणा लाखा के समय। और राणा लाखा के समय राज्य की प्राचीनतम खदानें पूछे तो कौन सी राइट करके आओगे? जावर। लगभग 175 साल हो चुके हैं, अभी भी चांदी का उत्पादन जारी है। सीसा जस्ता और चांदी का उत्पादन जारी है। तो राज्य की प्राचीनतम खदान पूछे तो कौन सी है? जावर। मेवाड़ की जब इकोनॉमी में जो चेंज आता है उस चेंज का कारण है सीसा जस्ता या जावर की खदान है। तो एक तो राज्य की प्राचीनतम खदान पूछे तो कौन सी? जावर। इसके बाद आपसे जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे कि विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातु है तो कौन सी राइट करके आओगे? चांदी। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी? चांदी। लेकिन विद्युत उद्योग में सर्वाधिक उपयोग किस धातु का? तांबे का, क्योंकि चांदी महंगी पड़ती है और इसलिए चांदी की अगर तार लगा दे सुचालकता को बढ़ावा देने के लिए तो लाइट नहीं आए तो चलेगा, लेकिन लोग तार पहले उतार के ले जाएंगे। और इसलिए
जनरल साइंस में पूछे कि सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है, तो चांदी। तो एक तो राणा लाखा के समय, इसके बाद राजस्थान में सीसा जस्ता का जो उत्पादन करने वाली कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, केंद्र सरकार की कंपनी, जिसमें 51% सहभागिता वेदांता की और 49% सहभागिता केंद्र सरकार की। 51% वेदांता, स्टरलाइट इंडिया लिमिटेड की शाखा वेदांता रिसोर्सेज, कंपनी के मालिक अनिल अग्रवाल। जब 2004 में इसका निवेश हुआ था ना, 2002 या 2004 के आसपास डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, केंद्र सरकार ने इसको बेचा था, 51% हिस्सेदारी बेची। तब इस कंपनी में जितना जो कचरा निकाला था ना, पुराने जो भट्टियां थी और उनसे जितना भंगार निकला था, उसी से विनिवेश मूल्य प्राप्त हो गया था अनिल अग्रवाल को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का विनिवेश भी एक बड़ा घोटाला है। मतलब जो उन्होंने खरीदे और उसके बाद जो जो पुराने इंस्ट्रूमेंट थे उनको रिप्लेस करने के लिए नए इंस्ट्रूमेंट जब मंगाए, तो जो भंगार निकला था ना, वो इतने मूल्य का था जितने में उन्होंने कंपनी को खरीदा था। ठीक है। तो एक तो वर्तमान में इसका संचालन स्टरलाइट इंडिया लिमिटेड की शाखा वेदांता समूह के द्वारा, वेदांता की हिस्सेदारी 51%, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49%। इसके बाद प्राप्ति स्थान जावर, माचिया मगरा, बरुई और बल्लारिया, डिस्ट्रिक्ट सलोम्बर। जावर की खदानें अब किस जिले में? सलोम्बर जिले में। तो ये जरूर ध्यान रखना है, उदयपुर टिक करके मत आ जाना, मिलान का क्वेश्चन आए तो। इसके बाद नंबर 2 देबारी, उदयपुर। जावर, माचिया मंगरा, बरुई और बल्लारिया कहां पर? सलोम्बर। इसके बाद देवारी कहां पर? उदयपुर में। इसके बाद राजपुरा, दरीबा और सिंदेसर कहां पर? राजसमंद। राजपुरा, दरीबा और सिंदेसर कहां पर है? राजसमंद। इसके बाद परीक्षा में पूछा था नए स्रोत के रूप में कायड़, अजमेर। कायड़ कहां पर है? अजमेर में। इसके बाद रामपुरा, आगूचा, भीलवाड़ा। रामपुरा आगूचा कहां पर है? भीलवाड़ा। इसके बाद गुड़ा, किशोरी दास कहां पर? अलवर। गुड़ा किशोरी दास कहां पर है? अलवर में। इसके बाद चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। तो एक तो सीसा जस्ता राजस्थान 99% उत्पादन कर पूरे भारत में एकाधिकार रखता है। राजस्थान में सीसे जस्ते की खोज या उत्पादन राणा लाखा के समय मेवाड़ में जावर की खदानों से होती है। सीसा जस्ता का जुड़वा अयस्क गैलेना कहलाता है
शीशे जस्ते के साथ चांदी प्राप्त होती है और चांदी के अयस्क को अग्रेटाइट या हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सीसा जस्ता का उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका संचालन वेदांता समूह के द्वारा किया जाता है। वेदांता की हिस्सेदारी 51% और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49%। प्राप्ति स्थान में जावर, माचियामगरा, बरोई और बल्लारिया कहाँ पर? सलोम्बर। देबारी कहाँ पर? उदयपुर। इसके बाद राजपुरा, दरीबा कहाँ पर? राजसमंद में। कायड़ कहाँ पर? अजमेर। रामपुरा अगुचा, भिलवाड़ा। गुड़ा किशोरीदास, अलवेर। और चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। इसके बाद नेक्स्ट खनिज टंगस्टन। राजस्थान पूरे भारत में एकाधिकार रखता है। जास्पर, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट और सीसा जस्ता और वर्तमान में पोटाश की प्राप्ति हुई है। ये ऐसे खनिज है जो राजस्थान के अलावा कहीं पर भी मिलते नहीं है। तो जास्पर है, वोलेस्टोनाइट है, गार्नेट है, टंगस्टन है, सीसा जस्ता है और पोटाश। ये केवल और केवल कहाँ प्राप्त होते हैं? पूरे भारत में, राजस्थान में। तो टंगस्टन उत्पादन में भी राजस्थान का क्या है? एकाधिकार, मोनोपोली कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी कि सिंगल स्टेट पूरा। राजस्थान में इसकी प्राप्ति, पूरा का पूरा एड्रेस याद करना है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, राजस्थान में टंगस्टन की प्राप्ति कहाँ होती है? तो राजस्थान में टंगस्टन की प्राप्ति रेवत की पहाड़ी, पहाड़ी का नाम है रेवत की पहाड़ी। जिस गांव में है उसका नाम है भाकरी, जिस तहसील में है उसका नाम है डेगाना और जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम है नागौर। तो रेवत की पहाड़ी, भाकरी गांव, डेगाना, नागौर। यहां पर स्टेट टंगस्टन लिमिटेड, यहां पर उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान सरकार की कंपनी स्टेट टंगस्टन लिमिटेड, डेगाना, नागौर राज्य में टंगस्टन उत्पादन का कार्य करती है। ध्यान रहे, वर्तमान में नए भंडार टंगस्टन के रेवदर और वालदा क्षेत्र सिरोही में भी प्राप्त हुए हैं। नवीन क्षेत्र पूछे तो रेवदर और वालदा कहाँ पर? सिरोही। एक तो टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछे तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन। एक बार लिख देते हैं दोनों, फिर आगे बात करते हैं। लिखें सीसा जस्ता। राजस्थान भारत का 99%, 99% उत्पादन कर एकाधिकार रखता है, एकाधिकार रखता है। आगे लिखे सीसा जस्ता के सीसा जस्ता का जुड़वा अयस्क, सीसा जस्ता का जुड़वा अयस्क गेलेना कहलाता है। गेलेना, गेलेना कहलाता है। इसके साथ चांदी भी प्राप्त होती है। इसके साथ चांदी भी प्राप्त होती है। चांदी का अयस्क, चांदी का अयस्क अग्रेटाइट
अग्रेटाइट, ब्रैकेट में हॉर्न सिल्वर कहलाता है। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर कहलाता है। इसके बाद लिखें राजस्थान में शीशे जस्ते की प्राप्ति, शीशे जस्ते की प्राप्ति राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय जावर की खदानों से होती है, जावर की खदानों से होती है। नोट करके लिखें, वर्तमान में, वर्तमान में शीशे जस्ते का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जिसका संचालन वर्तमान में वेदांता समूह द्वारा, जिसका संचालन वर्तमान में वेदांता समूह द्वारा प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान लिखें जावर, माचिया मगरा, माचिया मंगरा, बरोई और बल्लारिया, बल्लारिया। डिस्ट्रिक्ट का नाम सलोम्बर। इसके बाद देबारी, उदयपुर, देबारी उदयपुर। इसके बाद राजपुरा दरीबा, और सिंदेसर, राजपुरा दरीबा एवं सिंदेसर। राजसमंद। इसके बाद कायड़, अजमेर, रामपुरा आगूचा, इसके साथ गुलाबपुरा भी लिख देना। रामपुरा आगूचा एवं गुलाबपुरा, भिलवाड़ा। रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा भिलवाड़ा। गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा किशोरी दास, अलवर। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। नोट करके लिख दो। चांदी, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम
सुचालक है। नेक्स्ट, टंगस्टन। टंगस्टन लिखें, राजस्थान टंगस्टन उत्पादन में एकाधिकार रखता है। टंगस्टन उत्पादन में एकाधिकार रखता है। राज्य में टंगस्टन की प्राप्ति, राज्य में टंगस्टन की प्राप्ति रेवत की पहाड़ी, भाकरी गांव, डेगाना नागौर। रेवत की पहाड़ी, भाकरी गांव, डेगाना नागौर। रेवत की पहाड़ी, भाकरी गांव, डेगाना नागौर। यहां पर टंगस्टन का उत्पादन, टंगस्टन का उत्पादन स्टेट टंगस्टन लिमिटेड, स्टेट टंगस्टन लिमिटेड डेगाना द्वारा, स्टेट टंगस्टन लिमिटेड डेगाना द्वारा स्टेट टंगस्टन लिमिटेड डेगाना द्वारा। नोट करके लिख दो, नए भंडार, नए भंडार नाना कराब, पाली एवं रेवदर एवं वाल्दा सिरोही। नए भंडार, नाना कराब, पाली, रेवदर एवं वाल्दा सिरोही। रेवदर एवं वाल्दा सिरोही। रेवदर एवं वाल्दा सिरोही। ठीक है, ये नए नए जो प्लेस है वो नए सर्वे के, तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तांबा। तांबा, ठीक है, एक बार देख लें। एक तो तांबे का अयस्क क्यूप्राइट किस नाम से जाना जाता है? क्यूप्राइट के नाम से। ध्यान रहे, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। राजस्थान में तांबा उत्पादन सर्वाधिक तारेगाव एवं मलस्खंड की खदानें मध्य प्रदेश से। राजस्थान भारत का दूसरा बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। राजस्थान में तांबे का उत्पादन जिस कंपनी के द्वारा किया जाता है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू। कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू। राजस्थान में इसके प्राप्ति स्थान
मदान कुदान और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। मदान कुदान और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। तांबा उत्पादन के कारण हम झुंझुनू को तांबा जिला या कॉपर डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं। तांबा उत्पादन के कारण झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है? कॉपर डिस्ट्रिक्ट के नाम से। इसके बाद नंबर 2 खोदरीबा। प्लेस का नाम खोदरीबा। तो एक तो ध्यान रखना है कि दरीबा, राजपुरा दरीबा, उत्पादन चांदी। खोदरीबा का संबंध किससे? तो तांबा उत्पादन से। प्लेस एक जैसे। तो एक तो मदान कुदान, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। इसके बाद खोदरीबा, भगोनी और मुंडियावास। ये सारे के सारे क्षेत्र अलवर के। इसके बाद मिलान में सबसे ज्यादा पूछा जाता है रघुनाथपुरा सीकर। रघुनाथपुरा कहां पर है? सीकर। और इसके बाद अंजनी और बेदावल सलुम्बर। तो एक तो राजस्थान मध्य प्रदेश के पश्चात दूसरा बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में तांबे का उत्पादन केंद्र सरकार की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन झुंझुनू से। प्राप्ति स्थान खेतड़ी सिंगाना। तो डाबला सिंगाना लोह अयस्क से। डाबला सिंगाना का संबंध किससे? लोह अयस्क से। खेतड़ी सिंगाना का संबंध किससे? कॉपर से। खेतड़ी सिंगाना। इसके बाद मदान कुदान। इसके बाद खोदरीबा, भगोनी और मुंडियावास अलवर में। रघुनाथपुरा सीकर में। और अंजनी बेदावल क्षेत्र कहां पर है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट धातु सोना, गोल्ड। ध्यान रहे, सोना एकमात्र धातु जो आग्नेय चट्टानों में शिराओं के रूप में, किसके रूप में? शिराओं के रूप में, या नदियों में रेत के साथ पाई जाती है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी धातु जो प्रकृति में एकल रूप में प्राप्त होती है, मतलब किसी भी धातु के साथ ये प्राप्त नहीं होती है, एकल रूप से प्राप्त होती है। और उसके पीछे का मुख्य कारण है हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक है। और इस कारण सोना जो है वह उच्च गलनांक रखने के कारण एकमात्र धातु जो किसी भी धातु के साथ नहीं मिलती है। तो एक तो परीक्षा में पूछा जाए कि एकल रूप में प्राप्त होने वाली धातु एकमात्र कौन सी है, तो सोना। और सोने का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है और इसकी प्रकृति अकेले रहने की है। और इसलिए समाज में भी जिसके पास सोना होता है वो कैसा रहता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, क्योंकि धातु की प्रवृत्ति क्या है? उच्च गलनांक। तो एक तो अभी कल ही मोदी जी ने 7 बातें कही है और 7 बातों में कहने के पीछे का एक ही कारण है। सामान्य अगर, क्योंकि ये देख लेना साल भर के प्रश्न है वो 7 बातें, कि एक तो हमारे यहाँ तेल के कुएं नहीं है, एक तो हम एनर्जी जो है, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं है। नहीं तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह जो देश है वहाँ पर किसी व्यक्ति के पास, चाहे वो
कितना भी बड़ा व्यक्ति है, किसी के पास पर्सनल व्हीकल नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर से निकलते ही फ्री व्हीकल सेवा उपलब्ध है। तो एक तो हमारे यहाँ पर समस्याएं भौगोलिक विविधताओं की वजह से भी है, और हम हमारे आयात मूल्य में से लगभग 67% पार्ट पेट्रोलियम आयात पे खर्च कर देते हैं। दूसरे नंबर पर हम जो जीवन में कभी नहीं काम आने वाली चीज सोना, उस पर खर्च कर देते। अगर वैसे देखा जाए तो सोने का किसी भी प्रकार का कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं होता, लेकिन भारत में परंपरागत रूप से हाई लिक्विडिटी होने के कारण सर्वाधिक तरलता है। लिक्विडिटी जानते हो, जिस वस्तु को तुरंत कैश में बदला जा सकता है उसकी लिक्विडिटी कहते हैं। आप पत्थर बेचने जाओगे, खरीदने वाला कहेगा कभी मेरे मकान का काम नहीं है, नहीं खरीदेगा। आप अनाज बेचने जाओगे, तुरंत बिके ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सोना आप आधी रात को लेके भी निकलोगे तो एक तो भरोसा है लोगों का, और दूसरा हाई लिक्विडिटी के कारण सोने की मांग परंपरागत रूप से भारतीय समाज में बनी हुई है। और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो कम हो रहा है, और कम होने के पीछे का कारण है कि हम आयात आधारित अर्थव्यवस्था है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। और इसलिए जब तेल संकट जैसी चीज़ें सामने आती है, वैश्विक समस्याएं सामने आती है, तो ये चीज़ें जो है उनके मूल्य में बढ़ोतरी होती है। और मूल्य में बढ़ोतरी होने की वजह से क्या होगा, आप अमेरिका से कोई चीज़ मंगाओगे तो वो आपके रुपयों में थोड़ी आएगी, विदेशी मुद्रा में आएगी। और विदेशी मुद्रा कौन सी? डॉलर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। और इसलिए जितना हो सके कम से कम गोल्ड जैसी चीज़ें जो हैं उनका अगर कम से कम, और आप देखेंगे तो विदेशी कितने भी पैसे वाले, चाहे पुरुष है महिला है, किसी के पास कोई ज्वेलरी नहीं होगी। हम यहाँ से घास की ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं जिसको विदेशी खरीदते हैं। हम यहाँ पर ज्वेलरी का मतलब केवल पीले अर्थ से लेते हैं कि सोना है तो ज्वेलरी है, वरना ज्वेलरी नहीं। ठीक है, तो एक तो भारत में परंपरागत रूप से सोने का उत्पादन कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से होता है। कोलार, हट्टी और रायचूर की खदानें। राजस्थान भारत का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य जहां पर स्वर्ण उत्पादन प्रारंभ हुआ। सोना आग्नेय शैलों में छिराओं के रूप में प्राप्त होता है या नसों के रूप में प्राप्त होता है। उसके पीछे का कारण है उच्च गलना। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी धातु जिसमें सर्वाधिक इलास्टिसिटी होती है, तन्यता, तो 10 ग्राम सोने से आप 5 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि 1 ग्राम में भी ज्वेलरी बन जाती है, आधे ग्राम में भी ज्वेलरी बन जाती है। कारण हाईएस्ट इलास्टिसिटी, सर्वाधिक तन्यता रखने वाली धातु पूछे तो भी कौन सी है? सोना। राजस्थान में सोने का उत्पादन इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड माइंस करती है। कौन सी कंपनी करती है? इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड माइंस। और ये इसलिए पूछी जाएगी कि अभी इस कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन और सुप्रीम कोर्ट तक इसका विवाद चला है, क्योंकि सरकार ने इसको आवंटन कर दिया है और खोदने की अनुमति नहीं दी थी। और इसलिए क्योंकि यह एक कंपनी जो है वो विदेशी कंपनी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड माइंस, जो RSMM के साथ मिलकर राजस्थान में स्वर्ण खनन का कार्य करती है। एक तो राजस्थान में स्वर्ण की प्राप्ति सर्वाधिक भंडार जिस जिले में, उसका नाम है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में जगपुरा, तिमारन माता, आनंदपुरी, एवं भूकिया क्षेत्र। तो एक तो राज्य में सर्वाधिक गोल्ड का उत्पादन किस जिले में है? बांसवाड़ा, जगपुरा, तिमारन माता, आनंदपुरी और भूकिया क्षेत्र। इसके बाद नए भंडार अलवर में, खेड़ा,
मुंडियावास। इसके बाद दौसा में ढाणी बसेड़ी। दौसा में कौन सा प्लेस है? ढाणी बसेड़ी। और इसके बाद देवतलाई, और एक और है क्षेत्र देवतलाई के साथ कोटड़ी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? भीलवाड़ा। तो एक तो सोने के बारे में पूछे तो सोना उच्च गलनांक के कारण प्रकृति में एकल रूप में प्राप्त होने वाली धातु। वर्तमान में राजस्थान में उसका उत्पादन इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड माइंस जो है वो राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स लिमिटेड के साथ मिलकर उत्पादन का कार्य करती। राजस्थान से प्राप्त स्वर्ण अयस्क को हरियाणा में स्थित सोहना रिफाइनरी को भेजा जाता है। गोल्ड रिफाइनरी कहाँ पर है? सोहना, हरियाणा में। इसके बाद राजस्थान में प्राप्ति स्थान तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जगपुरा, तिमारन माता, आनंदपुरी और भूकिया क्षेत्र। इसके बाद अलवर में खेड़ा मुंडियावास, दौसा में ढाणी बसेड़ी और देवतलाई और कोटड़ी कहाँ पर? भीलवाड़ा। लास्ट खनिज या धातु में बेरिलियम। कौन सी? बेरिलियम। बेरिलियम को लेकर जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन जनरल साइंस के मिनरल से रिलेटेड आते हैं। तो एक तो बेरिलियम जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में होता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उसमें नाभिकीय अभिक्रिया को कम या ज़्यादा करने के लिए जो छड़ें डाली जाती है, जो रोड डाली जाती है, वो कैडमियम और बेरिलियम की होती है। राजस्थान में बेरिलियम की प्राप्ति उदयपुर के शिकारवाड़ी, उमरड़ा और चंपागुड़ा क्षेत्र में। ये भी आणविक धातु है। और यूरेनियम, तो यूरेनियम की प्राप्ति भी राजस्थान में कहाँ पर? उमरड़ा क्षेत्र में। तो एक तो उदयपुर में शिकारवाड़ी, चंपागुड़ा और उमरड़ा क्षेत्र में बेरिलियम। राज्य में एकमात्र जिला कौन सा है? तो उदयपुर है। बेरिलियम का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है कि हमारी जो पाचन तंत्र है वो बेरिलियम का पाचन नहीं करता, और इसलिए किसी व्यक्ति के आहार नाल में छिद्र है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए भोजन में बेरिलियम मिला के खिलाया जाता है। अगर बेरिलियम की मात्रा अपशिष्ट में, स्टूल में अगर पूरी की पूरी निकलती है तब तो आहार नाल में छिद्र नहीं है, और कहीं पर भी कम होती है तो आहार नाल में छिद्र है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस का कि आहार नाल में छिद्र का पता लगाने के लिए चिकित्सा विज्ञान में कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेरिलियम टेस्ट। राजस्थान में धात्विक खनिजों में पहला लौह अयस्क पड़ा, दूसरा मैग्नीज, तीसरा सीसा जस्ता, चौथा तांबा, पांचवा टंगस्टन, छठा तांबा, सातवां सोना और लास्ट आठवां बेरिलियम। ठीक है, राजस्थान में जितने भी धात्विक खनिज है वो पूरे लिख देते हैं इनको। लिखे तांबा, तांबे का अयस्क क्यूप्राइट कहलाता है। तांबे का अयस्क क्यूप्राइट कहलाता है। तांबे का सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में। इसके बाद लिखें राजस्थान में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
खेतड़ी झुंझुनू द्वारा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू द्वारा प्राप्ति स्थान मदान कुदान, मदान कुदान एवं खेतड़ी सिंघाना, मदान कुदान एवं खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू। नंबर 2 खोदरीबा, भगोनी एवं मुंडियावास, खोदरीबा, भगोनी एवं मुंडियावास अलवर, रघुनाथपुरा, सीकर, अंजनी बेदावल, सलुम्बर, अंजनी बेदावल, सलुम्बर। नोट करके लिखो। तांबा उत्पादन के कारण झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है। झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है। इसके बाद सोना, उच्च गलनांक के कारण, उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक के कारण एकल रूप में प्राप्त होने वाली यह धातु आग्नेय चट्टानों में शिराओं के रूप में प्राप्त होती है। शिराओं के रूप में प्राप्त होती है। रक्त की वाहिनियां होती है, एक धमनी और एक शिरा। शिराओं में, यानी कि नस कह सकते हैं इसको, शिराओं के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद लिखें राजस्थान में इसका उत्पादन इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड माइंस द्वारा, इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड माइंस द्वारा इसके बाद लिखें प्राप्ति स्थान, जगपुरा
तिमारन माता, तिमारन माता, आनंदपुरी एवं भूकिया क्षेत्र, आनंदपुरी एवं भूकिया क्षेत्र, बांसवाड़ा, इसके बाद खेड़ा मुंडियावास, खेड़ा मुंडियावास, अलवर, ढाणी बसेड़ी, दौसा, ढाणी बसेड़ी, दौसा, देवतलाई एवं कोटड़ी, देवतलाई एवं कोटड़ी, भिलवाड़ा, लास्ट बेरेलियम, बेरेलियम, लिखें। राजस्थान में इसकी प्राप्ति, राजस्थान में इसकी प्राप्ति उदयपुर जिले के, उदयपुर जिले के उमरड़ा, उमरड़ा, शिकारवाड़ी एवं चंपागुड़ा क्षेत्र, चंपागुड़ा क्षेत्र, नोट करके लिखें। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान में आहार नाल, फूड पाइप, आहार नाल के छिद्र का पता लगाने के लिए, आहार नाल की छिद्र का पता लगाने के लिए बेरेलियम मील, मील यानी कि भोजन, बेरेलियम मील, बेरेलियम मील, मील यानी कि भोजन, मिड डे मील होता है ना, मील मतलब फैक्ट्री मत कर देना, बेरेलियम मील का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ओके, जितने भी धात्विक खनिज से हमारे यहाँ, धात्विक खनिजों में से लोह धातुओं में 3 चीजें प्राप्त होती है, मैग्नीज, टंगस्टन और लोहेस्क, बाकी अलोह धातुएं। इसके बाद हेडिंग डाल दो अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल, अधात्विक खनिज। एक अधात्विक खनिज सुना रहा हूं, सुन लेना, ठीक है। पहला है
जिप्सम। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। जिप्सम का उपयोग रासायनिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में। यानी कि जो मिट्टियां जिनमें पीएच मान अधिक है, यानी कि क्षारीयता है, और उस क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। ध्यान रहे, जिप्सम को राजस्थान में सेल खड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से संबोधित करते हैं उसको? सेल खड़ी। इसका जो दानेदार रूप होता है उसको सेलेनाइट कहा जाता है। राजस्थान में जिप्सम की प्राप्ति विशेषकर बीकानेर और बीकानेर का जामसर और बिसरासर, जिसमें जामसर बीकानेर एशिया के सबसे बड़े जिप्सम निक्षेप है, हाईएस्ट डिपॉजिट इन एशिया। अगर जिप्सम के सबसे बड़े भंडार कहीं पर है तो प्लेस का नाम है जामसर और बिसरासर, जिसमें से जामसर एशिया के सबसे बड़े डिपॉजिट है। इसके बाद भदवासी एवं गोठमंगलोद। भदवासी एवं गोठमंगलोद कहां पर है? नागौर में। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भदवासी एवं गोठमंगलोद का संबंध किस खनिज से है? जिप्सम। इसके बाद मोहनगढ़ और हमीरा वाली ढाणी, जैसलमेर। इसके बाद कवास, बाड़मेर, और इसके बाद थोब, बालोतरा। ध्यान रखना, जिप्सम के सबसे बड़े भंडार बीकानेर में, लेकिन वर्तमान में जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है जैसलमेर से। ये प्रश्न पूछ सकता है इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि राजस्थान में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की जाती है, वही बाद में RSMML बनती है। जो RSMML है ना, उस कंपनी की स्थापना 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से होती है। इसी को 1974 में राज्य स्तरीय कंपनी बना के राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स लिमिटेड कर दिया जाता है, और इसलिए RSMML का मुख्यालय भी पूछा जाता है उदयपुर में। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, जिप्सम, एक तो जिप्सम राजस्थान उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक उर्वरक के निर्माण में। जिप्सम को राजस्थान में सेल खड़ी कहा जाता है। इसके दानेदार रूप को हम सेलेनाइट के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में पहला स्थान जैसलमेर का, भंडार में पहला स्थान बीकानेर का। प्राप्ति स्थान में सारे याद रखने, क्योंकि भारत 95% के आसपास राजस्थान उत्पादित करता है। पहला जामसर और बिसरासर, बीकानेर। जामसर एशिया के सबसे बड़े डिपॉजिट। नंबर 2 भदवासी एवं गोठमंगलोद, नागौर। मोहनगढ़ और हमीरा वाली ढाणी, जैसलमेर। थोब, बालोतरा, और कवास, बाड़मेर। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के मरुस्थल में 2006 में आई बाढ़, जिसे कवास बाड़मेर की बाढ़ के नाम से जाना जाता है, उसमें बाढ़ का कारण क्या था? तो वृष्टि प्रस्फोट, बादलों का फटना हुआ, अचानक जल भरा, लेकिन जल रीस के जमीन के अंदर नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि यहां पर 800 मीटर मोटी, यानी कि 0.8 किलोमीटर मोटी जिप्सम की पट्टी है अंदर, और इसलिए पानी अंदर रीस के नहीं जाता है, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा काले हिरणों की मौत हुई थी। तो कवास 2006 की बाढ़, मैंने शायद लिखवाया भी था कि रोहिली नदी के माध्यम से उसका जल निकाला जाता है। तो रोहिली नदी को भी पूछा गया है। कवास 2006 अक्सर पूछा जाता है क्योंकि बादलों के फटने की घटना होती है, और रेगिस्तान जहां पर जल नहीं है वहां पर लगभग 2-3 साल तक जल खत्म नहीं होता है, और भूमिगत
क्योंकि उसका कारण जो वैज्ञानिक आइडेंटिफाई करते हैं कि अंदर क्या है, जिप्सम की प्लेट है और जिसकी वजह से जल रिसकर अंदर नहीं जाता। ठीक है, कल आगे और खनिजों पर बात करता हूं सारे।